वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पीएसी मुंतखब। तहरीक इंसाफ ने शेख वकास अकरम की जगह जुनेद अकबर को नामजद किया था। शेख वकास अकरम की जगह आदिल बाज़ाई का नाम पैनल में शामिल किया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जारी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने जुनेद अकबर के नाम की तायद कर दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर, बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जब इजलास हुआ तो स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद मुश्ताक ने इजलास की सदारत करते हुए फौरी तौर पर कहा कि जो पैनल नेम है उनमें से एक नाम जो है उसको तजवीज़ किया जाए, जिस पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पीटीआई के जुनेद अकबर का नाम जो है वो चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने जुनेद अकबर के नाम की तायद कर दी। नून लीग के कासिम नून जो है उन्होंने भी तायद की, जबकि पीटीआई के रियाज फतेहाना और इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने भी जुनेद अकबर के नाम की तायद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर हैं, मालाकंड से इनका ताल्लुक है। बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो मुंतखब हो गए हैं और शेख वकास अकरम का नाम ड्रॉप किया गया था और जो जुनेद अकबर है इनका नाम जो है वो शामिल किया गया था। और आज बिल आखिर वो वक्त आन पहुंचा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी की सीट है वो उनको दे दी गई है। और जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर बिला मुकाबला मुंतखब हुए तो तमाम जो मेंबरान थे इस इलेक्शन में और जो जिस तरह से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, सेनेटर अफनान, शिबली फराज और इसी तरह से रियाज फतेहाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब उन्होंने अपनी नशिस्त पर खड़े हुए। उन्होंने बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर को मुबारकबाद दी और पब्लिक अकाउंट कमेटी की उन्होंने जो खिताब दिया है। ठीक है यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जरदारी हाउस इस्लामाबाद में इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में खुसूसी कमेटी के अरकान ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। अरकान ने सियासी सूरत हाल और खुसूसी कमेटी की ब्रीफिंग पर मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब में हुकूमत के साथ पार्टी मामलात पर भी बातचीत की गई। पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। पीटीआई के एमएनए शेर अफजल मरवत ने शोकस नोटिस का तहरीरी जवाब चेयरमैन पीटीआई को अरसाल कर दिया। नोटिस में कहा गया कि मुझ पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया। नोटिस सलमान अकरम राजा से मुतालिक मेरे बयान के तनासुर में भेजा गया। सलमान अकरम राजा के इक़दाम पर काबू न पाया गया तो पार्टी तकसीम हो जाएगी। मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि लंदन में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तस्लील की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ाई सनत की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा किया गया। शहबाज शरीफ का तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी और दिबाई शोबों में ताउन पर इज़हार इत्मीनान किया गया है। आज़रबाईजान के वज़ीर ने पाकिस्तान में मेहमान नवाजी पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के वज़ीर मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 8वें इजलास के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। वज़ारती कमीशन का 8वां इजलास 23-24 जनवरी को इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज़ तवील मुद्दती शराकत दारी कायम है। चीन ने AI टेक्नोलॉजी और माली इमदाद की फ्राहमी के साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी और अलूम की मुंतकिली में हमेशा पाकिस्तान का साथ निभाया है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर चाइना ग्लोबल टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि CPEC के दूसरे फेज में बाहमी कारोबारी शराकत दारी के समरात नुमाया होंगे। CPEC फेज 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश होगी। उनका मजीद भी कहना था कि हमारी कोशिश है कि इसी साल पारडा बॉन्ड के इजरा हो जाए। हम दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशा है। गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने पर व्लॉगर रजब भट्ट को सजा सुना दी गई। व्लॉगर रजब भट्ट ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। रजब भट्ट 1 साल के लिए कम्युनिटी सर्विस करेंगे। अदालत का फैसला, मुजरिम रजब भट्ट हर माह जानवरों के हकूक से मुतल्लिक व्लॉग बनाए। फैसले के अंदर यह अहकाम जारी किए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने पर व्लॉगर रजब भट्ट को सजा सुना दी गई। व्लॉगर रजब भट्ट ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया।
गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने पर व्लॉगर रजब भट्ट को सजा सुना दी गई। व्लॉगर रजब भट्ट ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। रजब भट्ट 1 साल के लिए कम्युनिटी सर्विस करेंगे। अदालत का फैसला। मुजरिम रजब भट्ट हर माह जानवरों के हकूक से मुतालिक व्लॉग बनाए। फैसले के अंदर यह अहकाम जारी किए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने पर व्लॉगर रजब भट्ट को सजा सुना दी गई। व्लॉगर रजब भट्ट ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने पर व्लॉगर रजब भट्ट को सजा सुना दी गई। व्लॉगर रजब भट्ट ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। रजब भट्ट 1 साल के लिए कम्युनिटी सर्विस करेंगे। अदालत का फैसला। मुजरिम रजब भट्ट हर माह जानवरों के हकूक से मुतालिक व्लॉग बनाए। फैसले के अंदर यह अहकाम जारी किए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने पर व्लॉगर रजब भट्ट को सजा सुना दी गई। व्लॉगर रजब भट्ट ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। बात करेंगे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए गए, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी गई। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 मुश्तरका इजलास से मंजूर किया गया है। दरामदात और बरामदात इंजबात तरमीमी बिल मंजूर किया गया। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज, डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल पेश करने पर सहाफ़ियों का वॉकआउट। केपी असेंबली ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुसम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पीटीआई के शफीउल्लाह जान ने पेश की। करारदाद के मुताबिक मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। सहाफ़ी बरादरी के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। वफाक पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ा तरामीम वापस ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए थी। 26वीं आईनी तरमीम पर रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। सबको आईन और कानून को मानना होगा। पाकिस्तान के एटमी असास से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा है। नाश्ता के लिए इंशाल्लाह ताला मैं चाहूँगा वो अपनी वालदा के दौर से तो हमारा सिलसिला चलता आ रहा है। काफ़ी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अपने दोस्त हैं, उनसे मिलने की इम्कान है। मैं ना कोई वज़ीर हूँ ना हुकूमत का ओहदेदार हूँ, तो मेरा कोई वैसे ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है। और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर होता। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, उनको आइन को मानना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में होगा। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बायकॉट का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत पर अब हम किसी इजलास में नहीं जा रहे। उन्हें अब तक कमीशन के बारे में कुछ बात नहीं करनी चाहिए थी। पीका एक्ट से जहां सहाफत कमजोर होगी, वहीं जमहूरियत भी कमजोर होगी। कल हमने ऐलान किया है, बड़े हैवी हार्ट के साथ ऐलान किया है, और मुज़ाकरात को खान साहब ने कॉल अप कर दिए। तो आप ये कह देते कि हम कमीशन बनने जा रहे हैं। कहाँ कमीशन बैठेगा, कौन जज होंगे, क्या TORs होंगे, कितने वक्त में रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का क्या बनेगा, कहाँ पब्लिश होगा, ये बातें वो करते। इसलिए खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। तो देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया की आज़ादी भी बड़ा यकीन रखती है। हम ये भी साथ कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई किसी को मलाइन ना करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सारे चाहते हैं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासतदान मीडिया का हर वक्त सॉफ्ट टारगेट हैं। सहाफ़त की जंग में आप सोल्जर हैं, आपके साथ हूँ। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड वाली वारदात के बाद काबीना में कागज लहराया गया। एहतसाब और हिसाब जरूर होगा। कोई किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को ना करे। मसला हम सियासतदान तो आपका बड़ा मशगला है ना, टारगेट है हर वक्त, सॉफ्ट टारगेट है। बिल्कुल सही इन्होंने कहा। आप लोग जो है ना, आप फुट सोल्जर्स हैं पाकिस्तान में। सहाफ़त की जो जंग है उसमें, और मैं आपके साथ हूँ। डुप्लिसिटी जो है, सियासत में भी दोगलापन, सहाफ़त में भी दोगलापन, तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चल सकता। कहते हैं जी कि हसन नवाज से भी तो प्रॉपर्टी खरीदी गई। मैं उसकी भी क्लैरिफिकेशन कर दूँ। उस प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन भी एनसीए ने जो है ना उसको भी इन्वेस्टिगेट किया। जो पैसे इन्होंने उनको पे किए वो उन्होंने डिक्लेयर किए। वो कोई इन्होंने ये नहीं कि उन्होंने हसन नवाज साहब ने जो है वो ट्रांजैक्शन छुपाई। इनको किसी किस्म की रिलीफ जो है मिलने की किसी से तवक्को नहीं की जा सकती। अल-कादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है ना, उस HEC से कोई चार्टर लिया हुआ है, एक जाली नाम रखा गया हुआ है। वो उसकी एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के सदबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स की सरबराही में शहबाज शरीफ खुद काम करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारिजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदेही में भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदेही करके इबरतनाक सजा दिलवाने की हिदायत कर दी। माल बरदार काफले में शामिल छोटी गाड़ियां पारा चनार पहुंच गई। छोटी गाड़ियों में सब्जी, अंडे और चिकन शामिल हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक काफले में शामिल बड़ी माल बरदार गाड़ियां रास्ते में हैं। काफले में 70 गाड़ियां शामिल हैं। DPO हंगू ने कहा, RPO कोहाट अब्बास मजीद और कमिश्नर कोहाट ने काफले की खुद निगरानी की है। कुरम काफले के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं।